हाय फ्रेंड्स। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेटल्स की डेफिनेशन, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ के अंदर नॉन मेटल्स और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लेट अस कंटिन्यू। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो डेफिनेशन है वो मेटल्स से जस्ट ऑपोजिट होती है। सो डेफिनेटली फॉर श्योर इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी, मेटल्स के जस्ट ऑपोजिट। लेट अस रीड। Those elements which have the tendency to gain electrons to form negatively charged ions, that is anions, are called non-metals. तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा गेन करते हैं, लेते हैं, और उससे ये नेगेटिव चार्ज आयंस यानी एनायंस को बनाते हैं। मेटल्स क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स को देकर कैटायंस बनाते। बट नॉन मेटल्स जस्ट इनका उल्टा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एनायंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन गैस का सिंबल Cl, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लिया और क्लोरीन नेगेटिव एनायन बनाया। तो एनायन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आपको बताया है, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली विदाउट एनी एपरेटस और एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेट। रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट्स में पाई जाती। यानी कि कार्बन और सल्फर ये नॉन मेटल है लेकिन ये सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड है। एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर गैसेस। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। सॉफ्टनेस की बात की जाए तो मेटल्स हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट। हमको हमेशा इनके एक्सेप्शन को याद रखना होता है। इनका एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट होता है। ब्रिटलनेस का मतलब नॉन मेटल्स व्हेन हैमर्ड break into pieces and this property is called brittleness. ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी नॉन मेटल को हैमर किया जाता है तो ये अपने टुकड़ों में टूट जाती है, और जब ये टूटती है तो उस समय चटकने की आवाज़ आती। चटकने की आवाज़ का मतलब कि जैसे मिरर टूटता है तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो ब्रिटलनेस का एक तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है। तो नॉन मेटल्स को जब हम हैमर करते हैं तो ये ब्रेक इनटू पीसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी कि वो नॉन मेटल जो सॉलिड होंगी सिर्फ वही ब्रिटल होती है, लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। कंडक्टिविटी। तो मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी, या मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलर वे में नॉन मेटल्स जो होती हैं ये बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ये इनका एक्सेप्शन ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर 24 घंटे काम होता है वहाँ पर मशीनरी के बीच में ल्यूब्रिकेंट के तौर पर हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लश्चर। लश्चर का मतलब शाइननेस। तो नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होती हैं, और यहाँ पर हमको एक्सेप्शन में हमेशा आयोडीन का ही नाम बताना है। कुछ बच्चे गलती से डायमंड को लिख देते हैं, तो डायमंड एलिमेंट नहीं है, वो एलोट्रॉप है। एलिमेंट आयोडीन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नॉन मेटल्स लेस टेंसाइल होते हैं, यानी ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ बात की जाए तो इनका मेटल्स से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी नॉन मेटल्स है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी। नॉन मेटल्स आर लाइट वेटेड,
यानी कम डेंसिटी के होते हैं। डेंसिटी का मतलब यहाँ पर भारीपन से है। तो नॉन मेटल्स हल्की होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। तो अगेन फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड कहेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात है कि नॉन मेटल्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करने पर। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं। लेट अस सी द रिएक्शन। तो हमने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। बट वही कार्बन को जब हम जलाते हैं, यानी कोक बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों एसिडिक ऑक्साइड है? क्योंकि जब इसे हमने वाटर में ऐड किया तो हमको एक वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी वो बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है, यानी वो एसिड बनाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेटली नॉन मेटल्स भी अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट से। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी ने ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन डिस्प्लेस हुआ। सो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम their salt solution and it is called displacement reaction. Reaction with chlorine. So non-metals react with chlorine to produce non-metallic covalent chloride. यानी हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक गैस को बनाता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस। और आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्राइड्स कहेंगे। हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिक्स होकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बनाता है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी मेटल्स से कम होने के कारण ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी कम होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज। सोडियम मेटल को हम वाटर में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? या सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल के अंदर ही क्यों स्टोर करके? इसका कारण क्या है कि सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और ये काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड होता है। यानी सोडियम मेटल का टुकड़ा अगर आपने ओपन एयर में अपने कमरे के अंदर रख दिया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और उस सोडियम का टुकड़ा अपने आप ही जलने लग जाता है। सिमिलरली अगर हम सोडियम को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये बताया था आपको मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव बेस एंड हाइड्रोजन गैसेज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनने के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, आग पकड़ लेती। तो इन वजहों से हम सोडियम मेटल को ना तो एयर में रख सकते ना ही वाटर के अंदर रख सकते। तो हम इसे केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं क्योंकि सोडियम मेटल केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेट अस स्टडी आंसर। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल which react with air to form sodium oxide and in water
it react to form sodium hydroxide, and hydrogen gas is released which catches fire. Hence it cannot be stored in water, and it is always stored in kerosene oil. तो आई होप आज आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आए होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स से जुड़ी नेक्स्ट चीज़ों को कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को कंसीडर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। Thanks to all of you for listening.